गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम योर मैथ्स क्लास। हमने लास्ट क्लास में स्केयर वाले फॉर्मूले किए थे, तो आज हमें क्यूब के फॉर्मूले करने हैं और फैक्टराइज करने हैं साथ में। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला आपको पहले भी लिख के दिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का कोई एक एक पार्ट करके दूंगा, जो मुश्किल पार्ट होगा वो करूंगा, बाकी अपने आप खुद करने हैं अपने। ठीक है, तो ये 2x+1 का होल क्यूब है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की जगह पे 2x है और जो b है उसकी जगह पे क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो b की जगह पे क्या है 1 आ रहा है। तो हम इसको खोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a के ऊपर स्क्वायर है, फिर b है, फिर 3 है, फिर a है, फिर b के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो ऐसे सीधे लिख लेते हैं, पहले नंबर के ऊपर क्यूब है, फिर दूसरे के ऊपर क्यूब है, फिर प्लस 3 है, फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर आना है। ठीक है, सेकंड नंबर साथ में रहना है, फिर प्लस 3, पहले पे ब्लैंक है, सेकंड पे स्क्वायर है। इसमें सिर्फ वो वैल्यूज फिल कर देते हैं। ठीक है, ए बी की ए बी ऐसे वैल्यूज फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 होगा, तो x का क्यूब साथ में x क्यूब रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर है, इसको मैं एक बार मैंने खोल दिया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4x², 1 ये वाला है, 3 ये वाला है, और उसके बाद 3 × 2x अकेला है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 8x³ ऐसे ही है, 1 ऐसे ही है, 4 3 12 है, साथ में x² ये वाला, x के ऊपर स्क्वायर है ना, 12x² और 3 2 6x। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपने खुद ही ट्राई करने हैं। इसी में एक फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है फोर्थ, वो मैं कर रहा हूँ। ये वाला आपके पास ए पार्ट है, ये बी है। ठीक है, इसका फार्मूला ए क्यूब, ये ए है, ये बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसमें आपने साइन अपने से कोई अलग नहीं लगाना, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें साइन बना के ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी साइंस मैं चेंज कर चुका हूँ। आपने ये नहीं करना कि -2/3 था तो -2/3 यहाँ पे लगाऊँ, कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फार्मूले में ऑलरेडी साइन जो है वो चेंज होके ही मिलते हैं आपको, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, फिर से इसको खोल दो, x³ का x³ रह गया, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, फिर से इसको देख लो, 3 से 3 कट जाएगा कि सिंगल टर्म है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा, इसलिए मैंने काट दिया इसको 3 के साथ 3 को। तो खाली मेरे पास है 2x² एंड y रह गया साथ में। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 2 पावर है, तो इसलिए मैंने 2 बार इसको लिखा है पहले। ठीक है, 2/3 तो y का स्क्वायर, तो उसके बाद मैंने 3 को काटा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आप क्या सकेगा 4/3xy² आ जाएगा, 4/3xy² आ गया। ये देखो, ये सारी की सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना। ये 99 है, तो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ऐसे नंबर्स लेने अपने। 99 मीन्स 100 - 1, इसका क्यूब हो गया। फार्मूला वही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसमें कोई साइन आपने चेंज नहीं करना, जैसे साइन है वैसे के वैसे रहेंगे। तो जीरोस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 पावर है ना, तो आपके पास 2 जीरोस है, 2 जीरोस को 3 टाइम्स लिख दो, तो 1 2 3 6 जीरोस बन गई। -1 का -1, 3 के ऊपर 2 जीरोस के ऊपर 2 पावर है, तो 4 जीरोस लग जाएंगे, 3 के साथ 1 ही है, उसके बाद 300 अकेला है। तो पहले प्लस वाले दो इकट्ठे कर लो, ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको दोनों इकट्ठे कर लो, ये दोनों माइनस वाले, इन दोनों को प्लस कर लो। उसके बाद क्या करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट 970299, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 102 नियरेस्ट क्या हो गया, 100 + 2 998 है, तो 1000 के नियरेस्ट है ये वाला, तो -2 आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ही करोगे। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन रहता था, a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें माइनस दिया हुआ 12। ठीक है, एक हमें फार्मूला लिखा था आपकी कॉपी के ऊपर कि अगर a + b + c 0 हो जाए, ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू जो है ना वो 3abc हो जाती है। तो हम अपना abc देखते हैं। a में मेरे पास -12 है, b में मेरे पास 7 है, c में मेरे पास 5 है। ठीक है, c में मेरे पास 5 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा -12 + 7 + 5, 7 और 5 तो पॉजिटिव 12 हो गए। ठीक है, 12 में से 12 गए तो बाकी कितना बच गया 0।
इसका मतलब ये मेरा फार्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर मेरा इसका आंसर क्या होना चाहिए 3a b एंड c, ठीक है 3abc आएगा। तो 3, ठीक है, a में क्या है -12, b में क्या है 7, c में क्या है 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आता है तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो फिर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी देख लो। 13 और 15 दोनों माइनस के 28 हो गया ना, 28 माइनस 28 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इंटू 28 माइनस 15 माइनस 13 करोगे तो आंसर निकल जाएगा आपका। डन। उसके बाद फैक्टराइज के फार्मूले आते हैं। मैंने आपको फैक्टराइज के फार्मूले फैक्टराइज करने के लिए सबसे जो फॉर्मूले दिए थे उसमें पहले सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, ठीक है, कॉमन देखना। उसके बाद हमने फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म सेपरेट करनी है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास पहले फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है, 3 टर्म्स हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो मेरे को 2 नंबर स्क्वायर वाले चाहिए। ये देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। 2 नंबर मेरे को स्क्वायर वाले मिल रहे हैं। ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है y का स्क्वायर है, ठीक है। तो बीच में फार्मूले में क्या होता है 2ab होता है, 2 3 और 6, ठीक है। 6 इंटू वाई 6xy पूरा हो गया ना, ये वाला ये टर्म्स पूरी हो गई। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। आप 2 नंबर देके आप पता कर सकते हो कि किसका स्क्वायर है। ये वाला ये 3x का है, ये y का है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दो। इसको 2 बार लिख दो क्योंकि आपने फैक्टराइज कर रहे हो, ठीक है। तो फैक्टर्स तो छोटे छोटे शो करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी देख लो, ये 4y स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का। 1 किसका, 1 के ऊपर जो मर्जी पावर लगा लो, 1 का स्क्वायर है। तो 2 नंबर से मेरे को पता लग गया कि 2y और 1 का स्क्वायर है, लेकिन बीच का साइन कौन सा है। अगर माइनस 2ab है तो माइनस का फॉर्मूला होता है, अगर प्लस 2ab है तो प्लस का फॉर्मूला होता है। तो ये बीच में माइनस आया है तो ये माइनस का फॉर्मूला है। 2y माइनस 1 2y माइनस 1 2 लगेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे रह गया, तो वाई का स्क्वायर तो वाई ही होता है, ठीक है। तो 100 का कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये देख लो कौन सा फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को प्लस में लिख दो, एक बार दोनों को माइनस में लिख दो। x माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रहता होगा तो उसमें देख लेना। अब ये देखो अब बड़े बड़े नंबर्स आ गए, ठीक है। तो 3 टर्म्स वाले जो क्वेश्चन थे a प्लस बी प्लस सी का हमने होल स्क्वायर किया था, ठीक है। तो 3 नंबर्स के ऊपर इसमें स्क्वायर आता था। तो इसमें देख लो कौन से 3 नंबर्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका है 3 का, 16 किसका है 4 का। तो ये पहले 3 नंबर ही ले लो, ठीक है। तो इन्हीं नंबर से आपको फॉर्मूला मिल गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल गया। लेकिन बात रहेगी कि यहाँ पे साइन कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये इधर वाले नंबर्स में आ जाओ। ये देखो x और y दोनों क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। x और y इसका मतलब ना x नेगेटिव है ना y नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे y और z आ गया, ठीक है। तो z इसका मतलब y तो पॉजिटिव था तो z ही नेगेटिव हुआ ना, z यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब खाली z ही रहेगा, x y यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस वाले नंबर के आने की वजह से माइनस हुआ, तो इसका मतलब z वाली टर्म माइनस की होगी। इतना सा ध्यान कर लेना। प्लस माइनस के साइन यहाँ से देख लेना, जो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं उनको पॉजिटिव दे देना, जो तीसरा एक्स वाई जेड में जो भी नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव दे देना है, ठीक है। ऐसे ये वाला है, यहाँ पे खाली 2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में 2x स्क्वायर। तो जो 2 है ना, 2 के फैक्टर्स कौन से होते हैं √2 और √2, ठीक है। अगर मैं 2 को स्क्वायर में डालना चाहूँ तो मैं इसको √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वही किया है, मेरे पास खाली 2x स्क्वायर था तो मैंने √2 का स्क्वायर बना दिया। y का स्क्वायर है, देन अगेन 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे को ये टर्म्स 3 तो मिल गई मेरे पास स्क्वायर वाली, ठीक है। अब बात रह गई मेरे को साइन देखनी है। यहाँ पे देखो x और y दोनों नंबर्स में ही माइनस आ गए, इसका मतलब यहाँ तो x माइनस है या y माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y और z दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ना तो y नेगेटिव है ना z नेगेटिव है। तो फिर बचा कौन सा नेगेटिव, x ही नेगेटिव बचा ना, तो x के आगे मैंने साइन लगा दिया माइनस का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इनमें भी आप 3 नंबर्स जो सॉरी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 नंबर्स के ऊपर हमें क्यूब चाहिए, तो ये 2 नंबर है जिनके ऊपर क्यूब लगे हुए हैं। 8 किसका क्यूब है 2 का, b किसका क्यूब है b का, ठीक है। तो उसके पास साइन सारे प्लस के हैं, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब है।
2a प्लस बी, ठीक है, सीधे लगा दो। मैं देख लो आपको पहले 3 2 नंबर देख के बता रहा हूँ कि कैसे स्केयर्स बन जाते हैं, ठीक है। साइन पीछे से आप लास्ट नंबरों में से चेक कर सकते हैं। ये फिर से क्यूब आ गया, ठीक है, ये 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 6 का, ठीक है। तो ये ए क्यूब और बी क्यूब, ये माइनस के साइन लगे हुए हैं तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ए में 3b है, बी में क्या है 1/6 है। इन दोनों नंबर से आप लोग इसका क्यूब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन मैं क्लिक करके आपको भेज भी दूंगा। ये x प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको प्रूव करना है कि ये x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इस फार्मूले को खोलते तो फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूले का उसी का पार्ट है, उसमें 3xy कॉमन छोड़ दो ना तो यही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की, ठीक है। ये देखो ये नंबर सेम है ना, इसको अपने पास रख लो, इस वाले नंबर को शिफ्ट करके इधर लेके आ जाओ। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इधर रह गया, तो इक्वल में क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देखो इन दोनों में एक्स प्लस वाई इसके पास भी है, एक्स प्लस वाई इसके पास भी है, कॉमन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। कॉमन छोड़ दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, इसके पास 3 पावर्स थी, 3 में से 1 बाहर निकल गई, बाकी 2 पावर्स रह गई। तो माइनस में क्या रह गया साथ में 3xy, क्योंकि ये तो अकेला ही था तो अकेला बाहर निकल गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको ऐसे रहने दो, इसका फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस क्या है 3ab है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 2xy में से 3xy माइनस किए तो खाली xy बच गया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देखो इसके बराबर आ गया ना, ठीक है। आगे पीछे लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 27x क्यूब प्लस 125z क्यूब है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, 125 है 5 का, तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें डाल दो, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ठीक है। तो पहले वाली टर्म्स तो प्लस में ऐसी लगनी है, सेकेंड टर्म में पहले वाली टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इनको खोलोगे 9x स्क्वायर 15xz है 25z स्क्वायर है, तो ये आंसर है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, इसको क्यूब बनाओ, किसका क्यूब है ये वाला, ये 4 का क्यूब है, 343 है, ठीक है, 343 है ये वाला नंबर, ठीक है, 343, तो ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड खुद ही करो आप, ठीक। और जो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी वो मेरे को बता देना, जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन के मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दे दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कई बच्चे खुद करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगर जो तैयार नहीं है ना तो ये समझ लो कि नेक्स्ट में आप 10th क्लास में या 11 12 में मैथ्स को भूल जाओ फिर, ठीक है। अपने आप करो, खुद करोगे तो तभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे।